चली सी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते ग्वालियर से मिल रही है, जहाँ पर खाद सेंटर पर किसानों ने जोरदार हंगामा किया है। खाद सेंटर के नहीं खुलने की वजह से ये किसान लंबे वक्त से परेशान बताए जाते हैं। सुबह से ही किसान यहाँ पे लाइनों में लगे हुए थे, लंबी लंबी कतारें इनकी देखी जा सकती है और किसानों ने कालाबाजारी किए जाने का आरोप यहाँ पे लगाया हुआ है। तो देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब किसान खाद को लेकर यहाँ पे परेशान नजर आ रहे हो। अगर योग्यता आपको याद होगा, क्योंकि विधानसभा सत्र की कार्यवाही चल रही थी, जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कृषि मंत्री कंसाना से जब सवाल किया कि क्या प्रदेश में वाकई में खाद का संकट है या नहीं, तो उन्होंने कहा था कि खाद का किसी तरह का कोई संकट नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही दे रही हैं कि प्रदेश में कालाबाजारी खाद की हो रही है और जो किसान है वो ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनको खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वो आए दिन यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही है और जिस जगह पर खाद मिल रही है वहाँ पर खाद के जो दाम हैं वो ऊंचे बताए जाते हैं। बिल्कुल, दावा ये किया जाता है कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए रश्क जो तस्वीरें सामने आती हैं वो हकीकत बयां करती हैं, यानी कि कालाबाजारी लगातार हो रही है। यही वजह है कि खाद की कमी लगातार बनी हुई है। ग्वालियर से ये तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे कि कितनी ज़्यादा किल्लत यहाँ पर खाद की बनी हुई है। किसान हंगामा करने पर उतारे हुए हैं। खाद सेंटर के नहीं खुलने की वजह से किसान यहाँ पर परेशान थे और यही वजह है कि कालाबाजारी का आरोप भी वो लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सुबह से किसान यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और इसकी वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नासिर गौरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत। नासिर, एक तरफ तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में माकूल इंतजामात हमने खाद के किए हैं, हर जगह पर पर्याप्त खाद अवेलेबल है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है कि सब कुछ नाकाफी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर खाद मिल रहा होता किसानों को तो आपको ये लाइन नहीं मिलती। सुबह 5 बजे से ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप देखें अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हद देखिए कि 11 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन काउंटर अभी तक नहीं खोला गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब IBC 24 का कैमरा जा रहा है तो अब ये दरवाजे खोल रहे हैं। सोचिए, अभी हम नहीं बोल रहे थे, उससे पहले हम दिखा रहे थे, तब तक इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जब IBC 24 पहुंचा उसके बाद इनको लगा कि जिस तरह से उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी आ रही है? अभी क्या परेशानी दिख रहा है ये सबको? 3 दिन आगे, 5 तारीख थी, आने कल टोकन में ले जाएंगे, आज अब लगे हैं तो 2 दौड़ते और गुजरना है। अभी तो ये बंद था, एकदम से खुल गया। हाँ, एकदम से खुल गया। 11 बजे, सवा 11। नासिर, इनसे ये बजे से आए हुए थे आप? कितनी 8 बजे से 8 बजे से यहीं बैठे हैं डायरेक्ट। जी नासिर, इनसे ये पूछिए कि क्या ये सिर्फ आज का हाल है या फिर रोजाना यही हालात बनते हैं जब इस तरीके से ये लोग पहुंचते हैं, हंगामा करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर जो केंद्र है वो खुलता है? देखिए, क्या एक दिन के हालात हैं ये खाद के? क्या हमेशा इस तरह की परेशानियां आती हैं आप लोगों को? कम से कम 15 दिन से ऐसे ही चल रहा है यहाँ। अच्छा, तो अपनी मर्जी से खोलते, अपनी मर्जी से देते? अपनी मर्जी से, भाई मर्जी तो है ही नहीं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। ब्लैक की भी जो शिकायतें आ रही थी आप लोग, अभी ब्लैक का भी ब्लैक की चल रही है, दिखा तक ब्लैक की जो मतलब गांव के वो है ना सेक्रेटरी, वो ब्लैक कर रहे हैं हाईवे पे। मेरे से 4 दिन पहले का आ गए, रेक पे नंबर लगाए, 1500 रुपये कट्टे में ब्लैक कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान हैं वो मौजूद हैं, और जैसा कि सुबह 5 बजे से ये लोग आए हुए हैं, क्या दादा उम्मीद है कि आज मिल जाएगा खाद? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। तो कितने दिनों से ऐसे परेशान हो रहे हैं? 8 दिन आ गया मैं तो, 8 दिन आ गए। 5 बजे आता है और संजय आके 8 बजे जाता है। चलिए, तो अंदर काउंटर पे जाते हैं, देखते हैं कि आखिर अभी तक ये इन्होंने क्यों नहीं खोला था, क्योंकि 11:15 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया। उसके बाद IBC 24 पहुंचा, तब जाके इन्होंने गेट खोला है। तो क्यों ऐसे हालात हो रहे हैं ये जानते हैं। क्यों भैया, क्यों, क्या दिक्कत आ गई यार? 11:15 बजे, फिर उसके बाद खोल रहे हो काउंटर? सर 11 बजे का टाइम है। 11:15 बजे सर सवा व्यवस्था देखने के लिए गया था, वहाँ पे कुछ किसानों की कल की पर्ची कटी, लेट हो गए थे। ठीक है, उधर भी दर्शाना पड़ता है ना। सुबह स्टॉक भी चेक हो रहा था कि कितना का स्टॉक रह गया, उससे ज़्यादा कितना, और अपने पास पर्याप्त माल की व्यवस्था है, कोई कमी नहीं किसी तरीके की। लेकिन किसान तो परेशान कह रहे हैं, हर रोज आते हैं खाली हाथ लौट जा रहे हैं। सर हर रोज आते तो ये बताइए मेरे को, एक आप ये रजिस्टर देखिए किसानों को खाद मिल रहा है कि नहीं, ये कहाँ से भर रहा है आप बताइए। साइन कर रहा है इसमें,
आपके कट्टे चढ़े हुए हैं, कम से कम नहीं 75 लोगों को खाद बढ़ा है। देखिए इनका दावा है कि किसानों को खाद मिल रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनको खाद नहीं मिल रहा है। ये एक दिन के हालात नहीं है, बार बार इस तरह के हालात रहते हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना यही है जो किसान बोल रहे हैं और इनकी बात में कितनी सत्यता है। लेकिन अभी जो मौजूदा इसको तो स्थिति यही है कहेंगे कि एक तो चोरी है, ऊपर से सीना चोरी है, चूंकि लोग तो बोल रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं कि रोजाना वो आते हैं और रोजाना यही हालात बनते हैं। फिलहाल देखना होगा कि क्या एक्शन इस मामले में लिया जाता है, चूंकि संज्ञान लिया जाना बेहद जरूरी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।